गीत अगीत। इस कविता की पंक्तियाँ हम पहले दोहराएंगे, उसके बाद हम इसका अर्थ स्पष्ट करेंगे। जैसे यहाँ, गाकर गीत बिरह के टटनी वेगवती बहती जाती हैं, दिल का हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती हैं। तट पर एक गुलाब सोचता, मेरे स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मुख खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तटनी यानी नदी, तटों के बीच की जो नदी है, बहती हुई नदी। उसके बाद वेगवती यानी तेज़ गति से, उपलो यानी किनारों से, विधाता यानी ईश्वर, निर्झर यानी झरना और नदी। तो आइए हम इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करेंगे। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कवि इस कविता में कहता है कि कविता में इस भाग में नदी के बहने से जो सुंदर दृश्य दिखाई देता है, कवि ने उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और कवि कहता है कि नदी को बहता हुआ देखते हुए ऐसा लगता है जैसे नदी किसी के बिछड़ने के दुख में दुखी होते हुए गीत गाते हुए बड़ी तेज़ी से बह रही है। ऐसे में लगता है कि वह अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती हुई बहती जा रही है। कवि कहता है कि किनारे के पास में एक गुलाब चुपचाप यह सब देख रहा है और अपने मन में सोच रहा है कि यदि भगवान ने उसे भी बोलने की शक्ति दी होती तो वो पूरी दुनिया को अपने सपनों के गीत सुनाता। और झरना भी बह बह कर गीत गा रहा है और गुलाब के किनारे पर चुपचाप खड़ा है। कवि यह सब देख कर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया हुआ गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा न गा सकने वाला अगीत सुंदर है। तो यहाँ उन्होंने एक उदाहरण दिया है, जैसे एक नदी बह रही है ना, और फिर उसके साथ साथ वो बहते ऐसे लग रहा है कि वो दुख में ही बह रही है। जैसे हमारे आँखों से आंसू निकलते हैं जब हम दुखी होते हैं, या हंसते हुए भी हमारे आँखों से आंसू निकलते हो तो वो निकलते ही जाते हैं। तो उसको वहाँ कवि को ऐसे लग रहा है कि ये जो नदी है वो बहती जा रही है, अपने दुख में ही बहती जा रही है। और वो बहते बहते किनारों पे जो सारे किनारे हैं नदी के किनारे, उनको अपना दुख सुनाते बहती जा रही है। और पास ही में उनके वहाँ किनारे पे गुलाब का फूल है, वो चुपचाप सब कुछ देख रहा है। और वो अपने मन में सोच रहा है कि यदि मुझे उसको यदि भगवान ने उसे अगर बोलने की शक्ति दी होती तो वो भी अपने सपनों के गुलाब का भी क्या सपना है वो भी वो वहाँ बोल पाता। और झरना, वहाँ भी जो झरना बह रहा है वो भी चुपचाप बह रहा है और गुलाब किनारे पे चुपचाप खड़ा है। तो कवि यह सब देखकर क्या हो रहा है कि सोच रहा है कि ये मेरे द्वारा लिखा हुआ गीत सुंदर है या जो प्रकृति के द्वारा गा न सकने वाला ये अगीत सुंदर है। तो ये सिचुएशन है कि यहाँ गुलाब चुपचाप है, गुलाब का कोई सपना होगा, नदी बहती जा रही है, कभी को ऐसे लग रहा है कि ये दुख में ही बह रही है, झरना भी बहता जा रहा है अपनी आवाज़ करके। तो वहाँ वो बोल रहे हैं कि ये सारे जो चीज़ें हैं वो चुपचाप खड़ी है और वो अपने मन में कुछ ना कुछ दुविधा लेके खड़ी है, उनकी भी कोई इच्छा होगी। तो कवि कह रहा है कि ये जो मैंने लिखा हुआ गाना सुंदर है या प्रकृति ने न गाने वाला जो एक सीन है यानी अगीत सुंदर का गीत है वो अगीत सुंदर है।